आज की डेट में सबको ऑनलाइन पैसे कमाना है एंड जो इंस्टाग्राम पे लगभग सबको जो है कोलैबोरेशंस चाहिए। मेरे पास खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे मिलेगा एक ब्रांड कोलैबोरेशन, कैसे आएगा मेरे पास कोई ब्रांड, कैसे मुझे फ्री प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, कितने फॉलोअर्स पे मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में ये सब कुछ आंसर करने वाला हूँ कि कैसे आपको मिलेगा एक ब्रांड कोलैबोरेशन, किस किस टाइप के कोलैबोरेशंस होते हैं, मुझे पहला कोलैबोरेशन कितने फॉलोअर्स पे मिला था एंड मुझे कितना पे किया गया था, मैं शायद ये भी बता दूँ आपको। इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना इसके लिए। एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे कि आपको कैसे जल्दी से एक कोलैबोरेशन मिल सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। गेट स्टार्टेड। हे गाइस, वेलकम टू दी सोशल बीइंग। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता एंड इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं इंस्टाग्राम ग्रोथ के बारे में, इंस्टाग्राम के कंटेंट कैसे बनाना है इसके बारे में एंड फोटोग्राफी के बारे में। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधा हम हमारी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि कितने टाइप के कोलैबोरेशंस होते हैं। तो भाई मोस्टली ऐसे दो टाइप के कोलैबोरेशंस होते हैं, मैं आपको बताऊं तो पहला होता है बार्टर, दूसरा होता है पेड तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैसे मिलेंगे। तो पेड में जो है पैसे भी मिलते हैं एंड साथ में कुछ प्रोडक्ट भी मिलते हैं, या फिर आपको जो है कुछ पोस्टर्स भेज दिए जाते हैं कि भाई इन पोस्टर को अपलोड कर दो एंड हम आपको पैसा देंगे। तो ये पेड एकदम सिंपल सा हो गया। अब बार्टर कोलैबोरेशंस क्या होते हैं? बार्टर जो है दो टाइप के होते हैं। बार्टर कोलैबोरेशन में या तो ब्रांड आपको जो है बोलेगा कि आप अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करके मंगवा लो अपने पास एंड आप उसकी जो है फोटो वोटो खींच के या वीडियो बना के जैसा भी आपको कंटेंट बनाना है उसको बनाओ एंड उसको अपलोड कर दो। जब आप अपलोड कर दोगे तो उसके 2-3 दिन बाद जो है आपको वो उसके रिफंड मिल जाएगा, आपको उसका पैसा मिल जाएगा। एंड अगर आप थोड़ा बहुत पैसे की बात हुई होगी तो 40-50 रुपये उसके ऊपर से आपको मिल जाएगा। ये होता है बार्टर कोलैबोरेशन। इसी में एक और टाइप का भी होता है कि ब्रांड आपसे डायरेक्ट आपका एड्रेस मांगता है एंड वो आपको आपके घर पे भेज देता है प्रोडक्ट एंड आप उसकी फोटो खींच के अपलोड कर देते हो। इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, आपको इसमें फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ब्रांड्स आपसे बात नहीं करते। जिनको भी लगता है कि ब्रांड्स बात कर रहे हैं तो नहीं, ब्रांड्स आपसे बात नहीं करते, आपसे पीआर एजेंसी के बंदे बात करते हैं। वो एजेंसी वालों को जो है ब्रांड वालों ने हायर किया होता है एंड उनको जो है एक अमाउंट बताया जाता है कि भाई हम आपको इतने पैसे देंगे एंड हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतने सारे लोगों तक पहुंचे। अब वो पीआर एजेंसी वाले जो है ढूंढते हैं लोगों को कि भाई किसको किसको हम प्रमोशन दे सकते हैं। तो बेसिक ऐसे होता है एक प्रमोशन। अब बात करते हैं कि कितने फॉलोअर्स पे आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो भाई इसकी कोई वो नहीं है कि कितने फॉलोअर्स में मिल सकता है, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, कितने भी फॉलोअर्स पे आपको प्रमोशन मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को कैसे दिखा रहे हो कि आपको प्रमोशन मिलने का, देने से उसका क्या फ़ायदा होगा। भाई प्रमोशन अगर आपको कोई दे रहा है तो सामने वाला चाहेगा कि उसका कोई फ़ायदा हो। तो वो डिपेंड नहीं करता कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आप किस किस टाइप के प्रमोशंस ले सकते हो कम फॉलोअर्स के साथ भी। अब अगर बात करेंगे मुझे पहला मेरा कोलैबोरेशन कब मिला था, जब मेरे अराउंड 1000 फॉलोअर्स थे तब मुझे जो है मेरा पहला कोलैबोरेशन मिला था। दूसरा कोलैबोरेशन अराउंड वही 1100-1200 फॉलोअर्स के आसपास में मिला था मुझे। ये क्यूआरा मैन का कोलैबोरेशन था जिसमें मुझे उन्होंने प्रोडक्ट भी भेजा था प्लस जो है साथ में जो है कुछ पैसे भी दिए थे। एंड उसके बाद मुझे एक कोलैबोरेशन मिला था जिलेट का। ये वाला कोलैबोरेशन 2019 का है, नवंबर 2019, मतलब आज से 1.5 साल पहले तब मुझे मिला था ये कोलैबोरेशन। तब भी मेरे फॉलोअर्स अराउंड वही 1300-1400 फॉलोअर्स थे। 1300 फॉलोअर्स पे सोचो जिलेट का कोलैबोरेशन मिला जिसके लिए मुझे पे किया गया था प्लस मुझे प्रोडक्ट्स भी भेजे गए थे। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मुझे कैसे मिला। तो आपको एक चीज़ पहले लेकिन क्लियर हो गई होगी कि फॉलोअर्स मैटर नहीं करते कोलैबोरेशन के लिए। मैटर करता है कि आपका एंगेजमेंट कैसा है, आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, आपकी रीच कैसी है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको कोलैबोरेशंस कैसे मिल सकते हैं या फिर मुझे ये कैसे कोलैबोरेशन मिला था। मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ। तो भाई ये जिलेट वाला जो कोलैबोरेशन था, इसके लिए जब मेरे पास कॉल आया था, उसने मेरे से नंबर मांगा, मैंने उसको अपना नंबर दिया। तो मेरे पास कॉल आया था कि भाई कोलैब ऐसा ऐसा समथिंग। तो उसने मुझसे पूछा कि आप दिल्ली में रहते हो क्या। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मैंने अपनी जो पोस्ट्स हैं उसकी जो पहले की कुछ पोस्ट हैं, हम देख सकते हो ये पोस्ट, उसमें जो मैंने हैशटैग्स यूज़ किए थे उसमें मैंने हैशटैग यूज़ किया था हैशटैग दिल्ली ब्लॉगर्स। मैंने ये हैशटैग यूज़ किया था। अब जहाँ तक ये जो पीआर एजेंसी वाले थे ये दिल्ली के थे एंड ये दिल्ली के ही इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ रहे थे। अब जो है मैं तो रहता नहीं दिल्ली में, मैं पहले रहता था, अभी मैं मध्य प्रदेश में ही था जब मेरे पास ये वाला कोलैबोरेशन आया था। तो भाई उसने मुझसे पूछा कि भाई आप दिल्ली से हो गया। तो मैंने बोला नहीं यार। तो उसने बोला हमने आपको ढूंढा हैशटैग दिल्ली ब्लॉगर्स के थ्रू। तो आप जब दिल्ली के नहीं हो तो आपने ये हैशटैग क्यों यूज़ किया।
तो मैंने बोला भाई मैंने कर दिया था, मैं दिल्ली में अभी हूँ नहीं लेकिन मैं वहीं रहता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, तो आप हमको आप अपना नंबर दे दो, हम इसमें आपको पेमेंट कर देंगे एंड आपको एक ऐसी वीडियो बनानी है एंड उसको अपलोड करना है, हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। तो ये भाई सिंपल सी बात हुई थी हमारे बीच में। तो उस बंदे ने मुझसे कैसे ढूंढा, बंदे ने मुझे ढूंढा हैशटैग ब्लॉगर्स के थ्रू। जितने भी ब्लॉगर से रिलेटेड हैशटैग होते हैं, मोस्टली जो PR एजेंसीज वाले होते हैं, ये इन्हीं हैशटैग से जो है ढूंढते हैं ब्लॉगर्स को। हैशटैग कोलकाता ब्लॉगर्स, हैशटैग बैंगलोर ब्लॉगर्स, हैशटैग दिल्ली ब्लॉगर्स, हैशटैग मुंबई ब्लॉगर्स, इस तरह के काफ़ी सारे जो है ब्लॉगर वाले हैशटैग्स हैं। तो इनको अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी PR के नज़र पे आ जाओगे। तो एक ये अच्छा एक ट्रिक हो गई कोलैबोरेशन पाने के लिए। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ कि आप और कैसे जो है कोलैबोरेशंस ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहला और कॉमन तरीका ये होता है कि आप जो है देखो कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं एंड आप जो है कुछ लोगों को फॉलो करते होगे जो आपके सेम आपकी नीश में होगे। मान चलो मेरा फैशन से रिलेटेड पेज है, तो मैं ऐसे लोगों को फॉलो करता हूँ जो फैशन से रिलेटेड जिनकी नीश है। तो वो जैसे ही कोई भी कोलैबोरेशन पोस्ट डालते हैं, मेरे सब दोस्त हैं, मेरी सबसे बात होती रहती है, तो मैं पूछ लेता हूँ भाई कैसा है, क्या है कोलैबोरेशन। तो वो मुझे बता देता है कि भाई ऐसा ऐसा कोलैबोरेशन है, इस ब्रांड के साथ है, बोलेगा तो नंबर दे देता हूँ, नहीं तो ये इंस्टा ID है, नहीं तो जाके बात कर ले। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है। आप देख सकते हो कि आपके जैसे और जो लोग हैं उनको किस किस टाइप के ब्रांड से कोलैब आ रहा है। देन आप उनसे जाके जिनके जो कोलैब किए हैं आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई कैसा कोलैब है, कहाँ से आया है, कितने पैसे दिए। तो वो थोड़ा बहुत लोग बता देते हैं, पूरा कोई नहीं बताएगा लेकिन थोड़ा बहुत तो लोग बता ही देते हैं। तो आप जो है DM कर दो किसी को भी जिसके आपके जितने फॉलोअर्स हैं, आपके जितना इंगेजमेंट है एंड वो कोलैब कर रहा है, तो आप उसको DM कर दो, थोड़ा बहुत आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये सबसे पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका कोलैबोरेशन पाने का, देखो कोलैबोरेशन सारे सिर्फ ऑनलाइन नहीं होते। आपको जो है ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन आपको मेल आए, आपको ऑनलाइन यहाँ वहाँ से आए तो ही आप कोलैबोरेशन करो। आप अपने लोकल, आप जहाँ रहते हो, अगर आप किसी छोटे टाउन में हो ना, तो आपको कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा जल्दी मिल सकते हैं। बड़े टाउन्स में तो भाई बहुत सबको पता है इंस्टाग्राम के बारे में, लेकिन जैसे मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे हर शॉपकीपर को, हर दुकानदार को नहीं पता है कि कोलैबोरेशंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं एंड ये इंस्टाग्राम प्रमोशंस क्या होते हैं, फॉलोअर्स कितने, क्या, तो सबको नहीं पता है। तो अगर आपको एक फैशन से रिलेटेड पेज है तो आप जो है अपने लोकल मार्केट में जा सकते हो एंड आप जो है सामने वाले को आपको कन्विंस करना है, आपको सामने वाले को उसका फ़ायदा दिखाना है। आप सामने वाले को जाके समझा सकते हो कि देखो अंकल मेरे इतने इतने फॉलोअर्स हैं एंड मैं फैशन से रिलेटेड मेरा पेज है। तो आप जाके उसको समझा सकते हो कि भैया आप मुझे अपने कुछ कपड़े दे सकते हो या फिर आप मुझे थोड़ा बहुत पे कर दो, या फिर स्टार्टिंग में बोलो आप पे भी मत करो, आप सिर्फ मुझे अपने कपड़े दो एक दिन के लिए या फिर आधे एक घंटे के लिए, मैं जाऊँगा, मैं उसमें फ़ोटोज़ क्लिक करवाऊँगा एंड मैं आपको ला के वापस कर दूंगा। अगर आपको उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, मैं आपका जो है शॉप का नेम, आपका नंबर, सब कुछ मेंशन कर दूंगा, तो आप उसको सेल भी कर सकते हो। एंड अगर आपको थोड़ा भी इसमें अच्छा लगता है, अगर आपको लग रहा है कि रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप मुझे नेक्स्ट मंथ से पैसे देने लगना। तो इससे क्या होगा भाई, देखो फैशन ब्लॉगर मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारे पास कपड़ों की कितनी कमी होती है। पहन के कहीं नहीं जाना है लेकिन दिक्कत होती है कि भाई कपड़े नहीं, क्योंकि हर पोस्ट में नए कपड़े दिखाने होते हैं। तो भाई आप किसी दुकान वाले से बात कर सकते हो, वो आपको कोई ना कोई ऐसा कुछ ना भाई बीच में कहीं ना कहीं आके बात बनेगी कि कोई ना कोई आपको जो है अपने कुछ कपड़े देने लगेगा या फिर कुछ पैसे देने लगेगा सिर्फ आपकी जो है पिक्चर्स डालने के लिए। तो आप जो है 300-400 फॉलोअर्स में भी कमा सकते हो अपने लोकल मार्केट के थ्रू कोलैबोरेशंस लेके। तीसरा तरीका है कि आजकल इसी टाइप के कई सारे ऐप्स बन गए हैं, कई सारे जो है वेबसाइट्स बन गई हैं, कुछ इंस्टाग्राम पेजेस बन गए हैं जो कि आपको कोलैबोरेशंस दिलवाते हैं, जो कि आपको प्रमोशंस दिलवाते हैं। मैं इस टाइप की किसी एक ऐप में था, उसका नाम था विंकल, ये वाला ऐप है, इसमें मैं था एक टाइम पे। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, मतलब इसमें दो साइड्स हैं, एक साइड इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक साइड ब्रांड्स हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स जो है इसमें कुछ अपनी पोस्ट, अपनी प्रोफाइल बना के रखते हैं एंड ब्रांड्स को जो है काम होता है तो उनके पास जो है इस इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल चली जाती है। अब वो ब्रांड देखता है कि भाई उससे रिलेटेड है तो ब्रांड खुद ब खुद कॉन्टैक्ट कर लेता है। एंड इन जो है वेबसाइट्स एंड इन ऐप्स में कई सारे जो है फॉर्म्स निकलते हैं अलग अलग ब्रांड कोलैबोरेशंस के, सबकी डेट निकलती है, सबके जो है इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि भाई इतने फॉलोअर्स चाहिए हमको, इतना एंगेजमेंट रेट होना चाहिए, सब कुछ होता है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप एक फॉर्म फिल कर सकते हो जिससे कि आपकी जो है प्रोफाइल ब्रांड के पास चली जाएगी। अगर अब भाई अप्रूव हो गई तो आप जो है प्रमोशन कर सकते हो, आपको जो भी उसका पेमेंट वगैरह होगा वो आगे बता दिया जाएगा। तो भाई इस टाइप के जो है होते हैं ऐप्स, लेकिन मैंने पर्सनली यूज़ किया है तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि ये जो ऐप्स हैं ये अगर आपके 10,000 से कम फॉलोअर्स हैं तो ये बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। क्योंकि मैंने इसमें जितने भी फॉर्म्स वगैरह देखे थे सबके स्टार्टिंग में एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली मेंशन होती है, योर फॉलोअर्स शुड बी अबव 10,000। बस यहाँ पे आके जो है बात खत्म हो जाती है। अगर आपके 10,000 के ऊपर फॉलोअर्स हैं तो ये ऐप्स आपके लिए अच्छे हैं, अगर आपके उससे कम फॉलोअर्स हैं तो भाई ये ऐप्स डाउनलोड मत करना, अभी आगे जाके आप कर सकते हो।
फोर्थ तरीका है कुछ बड़े इंस्टाग्राम ब्रांड्स नहीं, कुछ छोटे छोटे इंस्टाग्राम ब्रांड्स को अप्रोच करना। अब छोटे छोटे इंस्टाग्राम ब्रांड्स या फिर मैं पेजेस की बात करूँ, जैसे कुछ पेजेस होते हैं जो फर्स्ट कॉपी शूज़ बेचते हैं, जो फर्स्ट कॉपी कपड़े बेचते हैं, या फिर कुछ लोग जो है रीसेल करते हैं, या फिर कुछ जो है छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, जो अभी जो है धीरे धीरे करके जो है ग्रो कर रहे हैं। तो भाई आप उनसे जाके जो है इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, अपने प्रोफाइल के बारे में बता सकते हो कि लाइक मेरा अकाउंट इस बारे में है, मैं फोटोग्राफी करता हूँ, ऐसा ऐसा है, या फिर मैं फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, ऐसा ऐसा है मेरा सब कुछ कंटेंट। तो भाई आप जो है उनसे इंस्टाग्राम पे ही बात कर सकते हो। भाई वो देखो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो छोटे पेजेस हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पे नहीं कर पाएंगे, बट आपको एक अच्छा खासा कोलैब मिल जाएगा, आपको बार्टर कोलैब तो मिल ही जाएगा, वो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो भेज ही देंगे, एंड आप जो है उसके साथ आराम से पिक्चर वगैरह क्लिक करवा के अपलोड कर सकते हो। आपकी भी हेल्प हो जाएगी, जो नया ब्रांड आया है उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए बस अभी फिलहाल इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स थी, आगे जाके और कुछ कवर करेंगे। इसी वीडियो की जो है आगे सोचता हूँ एक पार्ट और लेके आऊँगा। मैंने जो जो चीज़ें कवर नहीं की आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, आपको इससे रिलेटेड और क्या चीज़ें जाननी है, तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को कवर कर लूँगा। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे देना, एंड यार आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि भाई जो लास्ट मेरी वीडियोज़ में देख रहा हूँ, लास्ट जो आप 3-4 वीडियोज़ देख रहे होगे, इसमें बिल्कुल भी मतलब लाइक व्यूज़ नहीं आ रहा है। मैं अपने साइड से सब कुछ दे रहा हूँ, आई डोंट नो कि आप लोगों को क्या पसंद नहीं आ रहा है। अगर कुछ मैंने गलतियाँ की हैं तो मुझे वो भी कमेंट्स में बता दो, मैं ट्राई करूँगा उसको ठीक करने का। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, एंड मिलते हैं ऐसी किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, पीस।